हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवेक मिश्रा टेक में। इस सेमेस्टर हम लोग जिस कंपनी के ऊपर बात करने वाले हैं जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट लिमिटेड है। इसके दोस्तों क्वार्टर वन के रिजल्ट आ गए हैं, तो कैसे आए हैं रिजल्ट उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पर रखें जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं न्यू डिविडेंड अनाउंसमेंट क्वार्टरली अर्निंग रिजल्ट के लिए। उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फटाफट कंपनी को समझते हैं और इसके चार्ट पे बात करते हैं कि कहां पे आपको खरीदने के लिए जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो शेयर है वो अभी आपको 25 रुपए 30 पैसे पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। काफी ज्यादा कंपनी इस टाइम पे डाउन परफॉर्म की है, क्योंकि हम लोग इसको जब लास्ट टाइम डिस्कस किए थे तो मेरे को याद है 40+ रुपीज पे ये ट्रेड कर रहा था और तब से इसकी कंडीशन काफी खराब हुई है। स्टील सेक्टर में आ जाता है, जैसा कि आप लोगों को दोस्तों पता ही होगा कि कोविड की वजह से इसमें सप्लाई में बाधा आया था, जिसकी वजह से इसका जब वापस से सप्लाई ओपन हुई है तो जो इसके प्राइस थे स्टील के वो आसमान छूते हुए ऊपर गए थे, और जिसकी वजह से जितनी भी स्टील सेक्टर की कंपनियां थी बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच गई थी, क्योंकि काफी अच्छा अर्निंग इनका बन रहा था क्वार्टरली वाइज। तो अभी उसके ऊपर क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी बहुत सारी चीजों में चेंजेस किए, जिसकी वजह से इन कंपनियों को काफी इफेक्ट पड़ा इनके प्राइस में, तो इनको डाउन करना पड़ा। उसकी वजह से इनका प्रॉफिट काफी घटा है और उसी वजह से इसकी कंडीशन थोड़ी हमको ढीली दिखाई पड़ती है। तो उसके बाद आपको पता ही है यूक्रेन रसिया का भी है, और भी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें इकोनॉमिकली खराब हैं इस टाइम पे। तो उस वजह से कंडीशन सभी सेक्टर की जितने भी हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल हर जगह पे यूज होता है, तो उसकी वजह से हर सेक्टर को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हर जगह पे इफेक्ट हुआ है। तो इन कंपनियों को भी हुआ है। अर्निंग पर शेयर की बात करें दोस्तों तो 0.05 है अभी। मार्केट कैपिटल की बात करें तो 11.833 बिलियन की आ जाती है। अभी इसके हम लोग दोस्तों चार्ट पे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 35 रुपीज 40 रुपीज के अराउंड था और इस टाइम पे काफी डाउन आ रखा है। इसका अभी लो देखा जाए दोस्तों तो 23 रुपए 22 रुपए तक शेयर चला गया था, तो काफी डिप में था और अभी जोन में है। इसकी फाइनेंशियल कंडीशन समझने के बाद हो सकता है इसमें बाय की कॉल बने, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे मार्केट कैपिटल ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं तो इसका हमको देखने को मिलेगा 1186 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटल है। बुक वैल्यू इसकी 29 रुपीज 70 पैसे, मतलब आपको बुक वैल्यू से नीचे मिल जाता है, क्योंकि कंपनी की फेस वैल्यू 10 है। तो आप सही जगह पे अभी खरीदने के लिए जा सकते हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग इसमें काफी अच्छी है। ऑल टाइम हाई देखा जाए तो 710 रुपीज था। 12 महीने में कंडीशन इसकी आप देखेंगे तो सेल बेटर हुई है, पर रिजल्ट देखिए दोस्तों, यही जो था ये 12 महीने में इसको कंडीशन काफी दिक्कत हुई। उससे पहले उसके पहले के जो 12 महीने थे उस टाइम पे बहुत तगड़ा कंपनी ने कमाया था, तो इस वजह से इसको इफेक्ट हुआ है। और देखते हैं इस बार के रिजल्ट कैसे आए हैं, क्योंकि ये तो हो सकता है पिछले क्वार्टर का हो, क्योंकि जस्ट रिजल्ट आए हैं तो हो सकता है इसको अपडेट ना किया हो। तो अभी हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट पेज पे आते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों जून का रिजल्ट आ रखा है, जून को देखेंगे, पिछले क्वार्टर को देखेंगे और लास्ट ईयर से भी कंपेयर करेंगे। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि कोविड के बाद से जब चीजें थोड़ी बेटर हुई थी, ये देखिए 100+ इसका प्रॉफिट होने लग गया था ऑपरेटिंग से, और काफी लंबे टाइम तक हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे डिमांड जो थी बहुत ज्यादा थी और ये लोग सप्लाई बहुत कम कर पा रहे थे और रेट भी हाई हो गए थे, तो उस वजह से इन्होंने काफी ज्यादा तगड़ा प्रॉफिट बनाया। आप देखिए मार्जिन कितना गजब इनका बन रहा था। ये कोविड वाला टाइम पीरियड की बात है दोस्तों। कोविड जून से में आप देखेंगे तो जून में तो कंपनियों को नॉर्मल एक आदमी किसी को भी नहीं कुछ समझ में आ रहा था क्या हो गया, ये अचानक से पूरे दुनिया को बंदी लग गई है हर जगह, तो लॉकडाउन लग गया है। तो उसकी वजह से आपको दिखेगा कि 35 करोड़ का ऑपरेटिंग से लॉस हुआ था कंपनी को, और उसके बाद समझ में आ गया कि क्या करना है, तो धीरे धीरे प्रॉफिट बना और इन्होंने उसको काफी अच्छा मैनेज करके रखा। पर अभी आप देखिए दोस्तों, इसके सेल के डाटा में ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा है इस टाइम पे, ठीक है। पर आप देखिए क्योंकि प्रॉफिट का जो बन रहा है, ऑपरेटिंग से प्रॉफिट अभी बना है 17 करोड़ का, जो कि 1% बस मार्जिन आता है। बल्कि के मतलब कंपनी के खर्चे भी काफी तगड़े हुए हैं। भले ही अभी भी देखिए दोस्तों डिमांड इसकी काफी बढ़ी हुई है, क्योंकि सेल जो है नॉर्मल कंपनियां हैं वो भी बहुत बड़े स्तर पे कर पा रही हैं, तो इस वजह से। और इसका नेट प्रॉफिट में आप देखेंगे तो 92 करोड़ का लॉस में दिखता है, जो कि खराब है। जबकि आप पुराने डाटा में देखेंगे तो अच्छा खासा इन कंपनियों ने प्रॉफिट किया था। और यहाँ पे इन दोनों के भी खराब गए थे, क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट लगने की वजह से। तो अभी करंटली इसका डाउन परफॉर्म है। कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने लायक जैसा कुछ भी कंडीशन नहीं है, क्योंकि देखिए दोस्तों इसकी कोविड से पहले भी किस्मत खराबी थी इस कंपनी की।
बेकार ही डाटा परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। फिर 2021 में 22 में इसकी कंडीशन इसलिए अच्छी हुई क्योंकि उस टाइम पे स्टील की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो इन कंपनियों ने भरपूर उसका फायदा उठाया, अच्छी इन्वेस्टमेंट आई, जिसकी वजह से ये शेयर काफ़ी ऊपर गए और जिनकी वजह से इनका जो डाटा है वो काफ़ी सुंदर दिखने लग गया, तो लोगों ने काफ़ी दबा के इन्वेस्टमेंट किया। पर वापस से देखिए दोस्तों, कंडीशन इसकी वापस से एक तरीके से खराब हो रही है। ये देखिए जून में, ये कोविड का टाइम मान लीजिए, यहाँ पे कोविड से लॉकडाउन शुरू हुआ, शेयर काफ़ी नीचे था, लोगों ने खरीदारी की, शेयर अच्छे लेवल पे गया क्योंकि बहुत ज़्यादा उस टाइम पे डिमांड थी, अच्छी खासा महंगाई बढ़ रखी थी। तो अभी महंगाई कोई कम नहीं हुई है, पर उस टाइम पे क्योंकि अचानक से बढ़ी थी तो ग्रोथ और कंपनियों को जो प्रॉफिट थे वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो अच्छी रेंज में ये 50 रुपये 60 रुपये तक शेयर गया। और उसके बाद क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि अरे बाप रे ये बहुत ज़्यादा ऊपर गया है, तो लोगों ने काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग किया। और उसके बाद से आप लोगों को दिखेगा कि शेयर 30 से 40 रुपए के बीच में काफ़ी लंबे टाइम तक रहा, और जब को उसके बाद यूक्रेन रसिया का पता लगा है तो उसकी वजह से डाउन परफॉर्मेंस और भी देखने को मिली है। और अभी ये करंटली जो है 22 रुपीज़ से लेके 27 रुपीज़ के बीच में घूम रहा है। तो इस हिसाब से इसका पूरा डाटा दिखाई देता है दोस्तों। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे बात करें तो अच्छा पार्ट प्रोमोटर्स के पास है, फॉरेन इन्वेस्टर के पास 1.57 है, डोमेस्टिक के पास 3.96 है और पब्लिक के पास इसमें 41.3 का आ जाता है। तो इस हिसाब से इसकी होल्डिंग्स हमको देखने को, तो यही इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हो जाएगा। अब इसके अगर हम चार्ट पे बात करें दोस्तों, तो चार्ट पे हमको नजर आता है 20 रुपये 35 पैसे पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्टॉप लॉस आप इस पे 22 रुपये 65 पैसे पे लगा सकते हैं। खरीदने के लिए 23 रुपये से लेके इसको 24 रुपये 60 पैसे के बीच में खरीदिए। पहला टारगेट जो दिखाई देता है वो 27 रुपये 90 पैसे, दूसरा टारगेट 31 रुपीज 55 पैसे। और इसी हिसाब से अगर कंडीशन इसकी आने वाले टाइम पे बेटर होती है तो हम लोग इसके आगे के टारगेट देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों क्योंकि रिजल्ट काफ़ी वीक है तो इसमें अपने जो जज्बात हैं अभी थोड़े काबू करके रखिए, क्योंकि कंडीशन उसी हिसाब से इसमें बनती हुई दिखाई पड़ने वाली है। तो यही टोटल अपडेट हो जाएगा JSW इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट लिमिटेड पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।